दोस्तों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक मैसिव एस्केलेशन देखने मिल रहा है और अगर आप देखें तो दुनिया भर की मीडिया इसी पर चर्चा कर रही है क्योंकि थाईलैंड ने ऑलरेडी F-16 से एयर स्ट्राइक कर दिया है। वैसे ही अगर आप देखें तो कंबोडिया मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स चला रहा है और दुनिया भर की मीडिया, क्या बीबीसी, क्या दी गार्डियन, क्या रॉयटर्स, क्या अल जजीरा, क्या CNN और भारतीय मीडिया, सब कोई इसी पर चर्चा कर रहे हैं। F-16 डिप्लॉयमेंट से लेके रॉकेट से फायरिंग से लेके और अलग अलग चीजें यहाँ पर हो रही हैं। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं थाईलैंड और कंबोडिया जिसके लिए लड़ रहे हैं उसमें बहुत बड़ा रोल है एक भगवान शिव जी के मंदिर का। जी हाँ दोस्तों, क्या है ये प्रिय विहार जिसकी बात यहाँ हो रही है, उसके बारे में हम जानेंगे और आखिरकार इस शिव जी के इस मंदिर को लेकर दोनों ही क्यों लड़ रहे हैं, क्या है इसकी कहानी वो भी आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों अपने आप में ये चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है और जिस प्रकार का कन्फ्लिक्ट देखने मिल रहा है, बड़ी भयावह तस्वीरें भी यहाँ से आ रही। तो सबसे पहले आप जरा इन वीडियो के अंशों को देखिए।ลงหน้าโรงพยาบาลเลย तो दोस्तों जैसा आप लोगों ने देखा ये वो इलाका था जो बड़ा पीसफुल रहता है, थाईलैंड, कंबोडिया, वहां पे इस प्रकार का कन्फ्लिक्ट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया और आप देख रहे हैं किस प्रकार से एस्केलेशन हो रहा है। तो आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है, बहुत सारी बातें हैं जो आज हम जानेंगे। तो आइए जरा वीडियो शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों को याद देना चाहूंगा केवल 19,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं। प्राइस हाइक 1 अगस्त से हो जाएगा तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, क्योंकि इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। इसके सिवा बहुत सारे बैचेस हैं इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में, जो सभी आपको मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कोई 2026 के लिए, 27 के लिए, तो कोई 28 के लिए, अलग अलग बैचेस हैं। आप निश्चिंत होकर हमारे साथ जुड़े और अपनी सिलेबस को यूपीएससी लेवल पे जो तैयारी चाहिए बिगिनर से लेके एडवांस तक वो सब हम कराते हैं। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। बाकी जल्दी से वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, करंट एस्केलेशन की जरा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों थाई मिलिट्री ने क्लेम किया कि कंबोडियन फोर्सेस ने BM-21 रॉकेट्स, मल्टी बैरल रॉकेट्स जो आपने तस्वीरें में देखी, वो चलाए और जिस वजह से 3 थाई सिविलियन और 2 थाई फौजी भी घायल हो गए। और उसके बाद उन्होंने इसको कंडेम किया और कहा कि ये टारगेटेड अटैक है सिविलियंस के खिलाफ और इसीलिए 6 F-16 फाइटर जेट्स उन्होंने डिप्लॉय कर दिए। और वहां पे ऐसे रिपोर्ट्स आए कि इनके द्वारा कुछ एयर स्ट्राइक वगैरह, बॉम्बिंग वगैरह की गई है। कंबोडिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि देखिए सोल्जर्स ने जो किया हमारे, वो सेल्फ डिफेंस में किया है, क्योंकि थाई ट्रूप्स ने पहले फायरिंग की और फिर इन्होंने BM-21 रॉकेट्स दागने शुरू किए। थाईलैंड ने वही दोस्तों अपना पूरा बॉर्डर कंबोडिया के साथ बंद कर दिया है और जो लोग भी थाई नागरिक हैं जो कंबोडिया में रहते हैं उनको भी कहा गया है आप कृपया करके वापस आ जाएं, कंबोडिया में ना रहें, यानी कि चीजें एस्केलेट हो सकती हैं, इसकी संभावना बढ़ रही है। कंबोडिया ने थाईलैंड को कहा कि आपने जो F-16 का इस्तेमाल किया जिसके द्वारा आपने बॉम्बिंग की, ये कहीं से भी मान्य नहीं होगा और उन्होंने कहा ये ब्रूटल फोर्स का आपने इस्तेमाल किया है इस वॉर में, यानी कि आप इसे एस्केलेट कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों आप यहाँ पे जो देख रहे हैं थाईलैंड और कंबोडिया का कुछ इस प्रकार बॉर्डर है। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो थाईलैंड, कंबोडिया, लाओ तीनों का ही बॉर्डर मिलता है और इसी को कहते हैं इमराल्ड ट्रायंगल। कुछ यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर भी दोस्तों कुछ दिन पहले ऐसे ही कन्फ्लिक्ट हुआ था। बाकी दोस्तों यहाँ पे बिग प्लेयर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि मत भूलिए कंबोडिया अगर आप देखें तो चाइना का अलाई है, चाइना पे पूर्ण रूप से निर्भर है। वहीं थाईलैंड अगर आप देखें तो लार्जली यूएस पार्टनर है। हालांकि सम डिग्री ऑफ अगर आप देखें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थाईलैंड रखता है, लेकिन यूएस पार्टनर है, यूएस अलाई है और वहीं कंबोडिया चाइना अलाई है। तो यहाँ पे बड़े पावर्स भी आ सकते हैं और एक बार बड़े पावर्स किसी वॉर में आ जाते हैं तो हमने देखा है फिर क्या हश्र होता है। दोस्तों यहाँ पे आइए जरा समझते हैं डिस्प्यूट की कहानी कहां से शुरू हो रही है, आखिरकार थाईलैंड और कंबोडिया क्यों लड़ रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको जानना होगा
सबके जड़ में है कॉलोनियल राज। दरअसल फ्रैंको सियामीज ट्रीटी थी 1867 की, जो कि सियाम के बीच में और फ्रांस के एम्पायर के बीच में थी। अब सियाम अगर आप देखें दोस्तों तो ये मॉडर्न डे थाईलैंड इसी को बोलते हैं। इन्होंने कहा था कि जो कंबोडिया था दोस्तों, यहां पे आप जिसको देख रहे हैं, इसके ऊपर सियाम साम्राज्य जो था, जो थाईलैंड का साम्राज्य था, उसकी सुजरैनिटी हुआ करती थी। लेकिन फ्रेंच जब आ गए तो उन्होंने कह दिया फ्रांसीसियों को, थाई को, कि ये अब फ्रांस के कंट्रोल में आ जाएगा, थाईलैंड को अपनी सुजरैनिटी यहां से हटानी होगी। इसके बाद कहानी आगे बढ़ी। इसके बाद हुआ यूं दोस्तों, 1904 की बात है। 1904 में थाईलैंड यानी सियाम के जो साम्राज्य थे और जो फ्रेंच थे, दोनों ने मिल के कहा कि क्यों ना हम लोग मिल के बॉर्डर बना दें थाईलैंड और फ्रेंच कंट्रोल्ड एरिया के बीच में। और जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो डैंगरेक माउंटेन्स गुजर रहे हैं कुछ इस इलाके में, वो डैंगरेक माउंटेन्स ही डिसाइड कर देंगे, कि वो निर्धारित कर देंगे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो कि पहाड़, जो कि बॉर्डर बनेगा। अब दोस्तों ये जो पहाड़ थे यहाँ पे डैंगरेक माउंटेन्स जिनको देख रहे हैं, यहाँ पे ना दोस्तों कई मंदिर आपको इस प्रकार के प्राचीन काल के दिखेंगे। जैसा हमने देखा है दोस्तों, पहाड़ी इलाके रहते हैं दूर जंगल के बीच में, यहाँ पे कई मंदिर आपको देखने मिलेंगे। यहाँ जैसे है ये प्रसाद मुआन टच, वैसे ही मुएन थॉम, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्रिया विहार मंदिर, तो अलग अलग दोस्तों ताकवाई, अलग अलग दोस्तों यहाँ पे मंदिर आपको इसी पहाड़ी इलाके में देखने मिलते हैं। अब दोस्तों हुआ यूं कि 1907 में फ्रांसीसियों ने एक मैप बनाया, फ्रेंच ने जो मैप बनाया उसमें इन्होंने जो प्रिंसिपल था कि जो पहाड़ है डैंगरेक माउंटेन, उसका वाटरशेड डिसाइड करेगा बॉर्डर, वो बोलने के लिए रखा। लेकिन कुछ इलाकों में वो प्रिंसिपल से पीछे हट गए, जैसे कि प्रिया विहार मंदिर। देखिए दोस्तों, टेक्निकली एज पर दी प्रिंसिपल की वाटरशेड डिसाइड करेगा तो ये इलाका थाईलैंड में आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि फ्रांसीसी भटक गए और इन्होंने इसको कंबोडिया में डाल दिया। और इसके साथ दोस्तों इन्होंने जो ये शैतानी की, उसी का ये नतीजा है। ये जो प्रिय विहार मंदिर है दोस्तों, अगर आप देखें तो अब ये कंबोडियन टेरिटरी में चला गया। थाई ने दोस्तों, थाईलैंड ने इस मैप को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसको 1930 यानी कि करीबन करीब 23 साल बाद जाके इन्होंने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, प्रिय विहार हमारा होना चाहिए। ये कैसे कंबोडिया को दे दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स था उसका पालन यहाँ पे नहीं हुआ है। फिर क्या हुआ दोस्तों, इंडिपेंडेंस होती है, फ्रांसीसी चले जाते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। उसके बाद 1954 में थाईलैंड प्रिया विहार मंदिर को ऑक्यूपाई कर लेता है। उसके बाद कंबोडिया दोस्तों आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाता है, कहता है कि देखिए ऐसा थाईलैंड ने किया है, गलत है। और उसके बाद अगर आप देखें तो आईसीजे रूलिंग करती है, और उस रूलिंग में 9-3 की मेजॉरिटी से कहा जाता है प्रिय विहार मंदिर कंबोडिया को दिया जाए, और केवल 3 जज कहते हैं नहीं, कंबोडिया को नहीं, थाईलैंड को दिया जाए। और दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो प्रिय विहार मंदिर ये कंबोडिया को दे दिया जाता है। हालांकि दोस्तों इस जजमेंट में कहा जाता है इसलिए दिया जा रहा है कंबोडिया को, क्योंकि थाईलैंड ने मान लिया था कुछ 23 वर्षों के लिए कि प्रिय विहार मंदिर कंबोडिया का है। तो आपने तब क्यों माना? अगर आप तभी ऑब्जेक्शन रेज करते तो आपको हम देते, लेकिन आपने तब मान लिया तो अब ये आपका हुआ। लेकिन दोस्तों यहां समस्या क्या हुई ना, प्रिय विहार मंदिर तो इन्होंने दे दिया, लेकिन इसके आसपास करीबन करीब टेंपल कॉम्प्लेक्स के आसपास 4.1 स्क्वायर किलोमीटर का डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। वो आईसीजे ने अब तक रूलिंग में नहीं बताया है वो किसका है। दोस्तों ये जो प्रिय विहार मंदिर है आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये भगवान शिव जी का मंदिर है। ये दोस्तों खमेर एम्पायर के गोल्डन पीरियड में बनाया गया था, 9-10 सेंचुरी की ये बात है। दोनों ही देश दोस्तों, थाईलैंड हो गए, कंबोडिया हो गए, दोनों ही अपना हेरिटेज खमेर एम्पायर से ड्रॉ करते हैं, और दोनों ही कहीं ना कहीं इस मंदिर में अपनी श्रद्धा भी रखते हैं, और दोनों ही इसको क्लेम भी करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जानना क्या होगा, जो खमेर किंग थे सूर्यवर्मन वन, उन्होंने ही ये मंदिर अधिकतम उन्हीं के कार्यकाल में ये मंदिर बना था। उसके बाद दोस्तों ये मंदिर अगर आप देखें तो भगवान शिव जी को समर्पित था। लेकिन फिर क्या हुआ, इस इलाके से हिंदुइज्म का डिक्लाइन होने लगा, तो धीरे धीरे ये सारे जो इलाके यहाँ जो मंदिर थे ये धीरे धीरे बुद्धिस्ट यूजेज में भी आने लग गए, और वहां पे बुद्धिस्ट यूज भी होने लगा। उसके बाद दोस्तों लेकिन आज भी ये जो लोकेशन है इस मंदिर का, ये बड़ा ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिस वजह से दोनों ही देश इस पर कहीं ना कहीं अपनी नजर गड़ा के रखे हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो कई बॉर्डर डिस्प्यूट हैं कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में कुछ इस प्रकार से, जैसे कि प्रिय विहार मंदिर तो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे कंबोडिया को दे दिया गया आईसीजे के द्वारा, लेकिन 4.6 स्क्वायर किलोमीटर का जो सराउंडिंग लैंड है
वो अब तक डिस्प्यूटेड है। वैसे ही आप देखें तो फिनोम ट्रैप है करीबन करीब प्रिय विहार के ही बिल्कुल करीब में, वो भी एक मंदिर है, वो दोस्तों अब तक अनरिजॉल्व है। वैसे ही ये दोस्तों इमराल्ड ट्राइंगल है, जहां पे कंबोडिया, थाईलैंड और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो लाओ का तीनों का बॉर्डर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मिलता है। तो ये जो ट्राइंगल है इसी को इमराल्ड ट्राइंगल कहते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों न्यूज में था क्योंकि रिसेंटली यहाँ भी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में बॉर्डर क्लैशेस हुए थे। इसके सिवा अन्य और मंदिर है, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कोहकूड। कोहकूड क्या है दोस्तों? को का मतलब आइलैंड होता है। तो यहाँ पे एक आइलैंड है जिसको थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही क्लेम करते हैं। नतीजा क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे समुद्री टेरिटरी हो जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो जाता है, जिस वजह से उसको लेकर भी दोनों में ही डिस्प्यूट्स हो जा रहे हैं। अब दोनों ही इसको क्लेम करते हैं। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ऑयल एंड गैस दोनों ही रिजर्व्स हैं, तो इसलिए भी थाईलैंड और कंबोडिया में फ्रिक्शन बना हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जो बॉर्डर डिस्प्यूट भी आपको देखने मिल रही है। यानी कि दोस्तों यदि यहाँ पे चीजें अभी रिजॉल्व नहीं हुई तो लड़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अब तक देखिए दोस्तों बीच बीच में गोलाबारी होती है, चीजें फिर शांत हो जाती हैं, लेकिन इस बार जिस प्रकार से F-16 का इस्तेमाल किया गया है, यानी क्लियरली चीजों को एस्केलेट किया जा रहा है, तो क्या होगा देखिए दोस्तों, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है कौन सही है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे IBACIO की तैयारी हम करा रहे हैं आपके साथ। आप देख सकते हैं केवल 2,999 रुपए में फ्लैट 50% ऑफ है। 300 से अधिक घंटे की लाइव क्लासेस होंगे। इसके सिवा डेली आप अगर देखें तो क्लासेस भी आपके लिए हम रखे हैं। 10 से अधिक ऑनलाइन टेस्ट होगा करीबन 10, और पिछले 12 महीने का करंट अफेयर्स नोट्स मिलेगा। क्लास नोट्स तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, बेस्ट टीम के साथ आपकी तैयारी हो रही है। मेक श्योर आप इसका फायदा अवश्य उठा लें।